जय हिंद दोस्तों। रेलवे से आप यात्रा करते हैं बराबर, या फिर करने वाले हैं, या फिर कोई बड़े शहर में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका ट्रेन से आना जाना लगा रहता है। अब ट्रेन से जो आना जाना लगा रहता है, लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो उनको बखूबी मालूम होगा कि वो जब फैमिली के साथ यात्रा करते हैं, या दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं, या किसी और के साथ यात्रा करते हैं, तो कभी आप इमरजेंसी में टिकट निकालते होंगे। तो होता क्या है कि इमरजेंसी वाला जो तत्काल टिकट निकालते हैं आप, उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि अब 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं ग्रुप में, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, परिवार का मेंबर हो, चाहे दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे किसी प्रकार का आपका ग्रुप हो, उसमें होता है कि 2 लोगों का एक जगह सीट मिल गया, रिजर्वेशन हो गया। अब 2-3 लोगों का ऐसा होता है कि दूसरे बोगी में सीट मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लोगों को एक जगह मिल गया और 1 लोगों को किसी दूसरे बोगी में सीट मिल गया। कभी कभी होता है 2 बंदे भी, अब 3 बंदे भी है तो 2 बंदे का एक जगह हो गया, एक का दूसरे किसी बोगी में अलॉट हो गया। कन्फर्म ही रहता है, लेकिन आपकी सीट अलग अलग बोगी में हो जाता है, या फिर एक ही बोगी में अलग अलग थोड़ा दूर दूर हो जाता है। अब इस परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, इस परिस्थिति में ज्यादा लोग यही दिमाग चलाते हैं कि चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बगल में जिसका सीट होगा उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई साहब मेरा एक सीट है। अगर कोई सिंगल होगा तो उसको बोलेंगे भाई मेरा एक सीट है, आप वहां चले जाओ, हम जो 3-4 लोग हैं एक जगह हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपका भी रिजर्वेशन है, मेरा भी रिजर्वेशन है, आपको मैं सीट दे ही रहा हूं, तो आप वहां चले जाइए, हम लोग यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, आप भी कंफर्ट रहेंगे, हम भी कंफर्ट रहेंगे। तो ऐसे करके अदला बदली कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बंदा ये कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मुझे जो अलॉट किया गया है सीट रेलवे की तरफ से, जो कंफर्म हुआ है, मैं अपनी सीट पे बैठूंगा, मुझे नहीं जाना है कहीं भी, किसी दूसरी सीट पे नहीं जाना है। तो होता क्या है कि हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि बंदा जिद्दी है, बंदा बेवकूफ है, बंदा समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि भाई जाने के लिए तैयार नहीं, बताओ मेरा दोस्त का एक सीट वहां मिल गया है, या फिर मेरा रिश्तेदार का मिल गया है, तो अकेले कैसे रहेगा, ये चला जाता तो आराम से हम लोग एक जगह हो जाते। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो बंदे अपने जगह पे सही होता है। रेलवे रूल, रेलवे लॉ यही कहता है कि जिसको जो सीट अलॉट हुआ है वो अपने सीट पर वही व्यक्ति बैठे। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो टीटीई को ये पावर है कि वो आपका चालान भी कर सकता है, आप अदला बदली कर लेते हैं तो इसका भी राइट है उसे। लेकिन टीटी नहीं करता है कि चलो दोनों का सीट कंफर्म है, अपना अदला बदली कर लिया है। लेकिन मामला कहाँ फंसता है, मामला फंसता है कि अभी कई मामले में ऐसे देखे गए हैं कि बहुत सारे ट्रेनों में, अभी आपने कुछ महीनों पहले घटना सुना होगा कि एक ट्रेन में यात्री सोया हुआ था और कोई व्यक्ति उसको जाके चाकू से गोद के रात में मर्डर कर देता है और भाग जाता है। बाद में यह पता चलता है कि उस सीट पर जो बंदा सोया हुआ था वो उसका सीट नहीं था। मतलब कि जिसको मारने गया था वो बंदा, उसको पता था कि इतने नंबर सीट है उसका अलॉट, इतने नंबर सीट पर वो सोया हुआ होगा, और उसको मारने गया बंदा, उसको मार भी दिया, चाकू से गोद के भाग आया। तो जो मारने वाला व्यक्ति था वो पकड़ा गया, तो उससे जब बयान लिया गया तो उसने कहा कि जिस सीट नंबर जो मुझे दिया गया था कि यहाँ पे एक यात्री है, एक बंदा है जिसका मारना है, उसका सुपारी उसको मिला था मारने के लिए, वो गया उसे चाकू से गोद दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो बंदा को चाकू लगा था वो बंदा तो सीट का अदला बदली कर लिया था। जिस बंदा को मारने गया तो किसी और सीट पे सोया हुआ था, और जो बंदा उस दूसरे सीट वाला था वो बेचारा आकर यहाँ पे सोया हुआ था, अदला बदली था। उसके चक्कर में इस व्यक्ति की जान जाने वाली थी। हालांकि वो व्यक्ति बच गया, महीनों बंदा वेंटिलेटर पे रहा और उसकी जान जोखिम में पड़ गई थी। तो ऐसे ऐसे घटना भी होता है। दूसरा क्या है कि आप सीट का अदला बदली करते हैं। चलिए ये तो संयोग था, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपने जो सीट नंबर किसी को दे दिया, जैसे कि सीट अदला बदली कर लिया, आप उसको वहां भेज दिया अपने सीट पे, वो आपके सीट पे आ गया। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या है, आप जब टिकट लेते हैं तो वहां पे आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, सारा चीज डाला जाता है। वहां रिकॉर्ड में क्या है कि वो सीट जो है वो आपके नाम से अलॉट हुआ है, परमानेंटली वो आपके नाम से अलॉट हुआ है, और आपने किसी और को वहां पे भेज दिया। अब वो बंदा हो सकता है किसी का सामान लेकर उतर जाए, हो सकता है किसी के साथ चोरी कर ले, हो सकता है किसी के साथ क्राइम कर दे, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर दे, बहुत तरह का अपराध हो सकता है। तो उस सीट नंबर पर जो बैठा हुआ है बंदा, वो करके निकल जाए, उतर जाए, तो कल होके अगर उस नंबर पे एफआईआर होगा कि इस सीट नंबर पर जो बैठा हुआ था जो व्यक्ति, वही व्यक्ति ने क्राइम ये किया है या फिर मुझे उसी पे शक है, तो होगा क्या, सीधे आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपके नाम से वो सीट अलॉट है, आपने अदला बदली कर लिया था। तो वहां पे तो किसी प्रकार का कोई फुटेज है नहीं कि आप साबित कर पाएंगे, या फिर रेलवे में कोई ऐसा एक्ट तो है नहीं जहां कहा गया कि आप बदल सकते हैं, तो आप वहां पे साबित कर देंगे कोर्ट में कि नहीं अब तो बदल लिए थे, अदला बदली कर लिए थे। कोर्ट मानेगा ही नहीं। कैसे बदल सकते हैं भाई, आपको अलॉट कर दिया है, आप कैसे सीट बदल सकते हैं? सीट आप उसी से बदल सकते हैं जो आपके परिवार के लोग हैं, कोई जानने वाला लोग है, आपके रिलेशन का लोग है, या फिर आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उससे कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ हो तो आप उसे पकड़ सके। लेकिन नए लोगों से आप किस सीट की कैसे अदला बदली कर सकते हैं?
ऐसे भी बहुत तरह के घटना घटे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे तो चोर उचक्के ऐसे हैं जो दिल्ली से मुंबई से रिजर्वेशन करके टिकट कटाते हैं, यात्रियों के साथ यात्रा करते हैं, रास्ते में उसका सामान लेकर उतर जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, उनका मोबाइल लेकर उतर जाते हैं। ऐसा बजाबता वो 200 400 500 रुपया पूंजी लगा के 10 स्टेशन 15 स्टेशन 20 स्टेशन का टिकट ले लेते हैं, मतलब 10-20 स्टेशन तक का टिकट ले लेते हैं। जैसे आपको दिल्ली से बिहार जाना है तो वो क्या है कि कानपुर तक का टिकट ले लेगा, लखनऊ तक का टिकट ले लेगा, गोरखपुर तक का टिकट ले लेगा, आपके साथ बैठ जाएगा और रात में जब आप सो जाते हैं तो आपका सामान लेकर उतर जाता है। बहुत सारी ऐसे घटना देखा गया। या फिर आपसे जान पहचान करके आपके साथ कोई क्राइम कर देता है, तो आप अदला बदली करते हैं तो उस सीट नंबर से जो भी होता है, जो उतरता है बंदा, तो आपके नाम से अलॉट है, तो सीधा आप फंसेंगे, जेल जाएंगे, जुर्माना भी होगा, मतलब किसी प्रकार से आप बचेंगे नहीं, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। तो इसीलिए जो बंदा सीट चेंज नहीं करता है, जो बंदा किसी के पास नहीं जाता कि मैं नहीं चेंज करूंगा, मेरा ये सीट है, मेरे साथ भी हुआ। अभी हाल ही में मैं एक यात्रा कर रहा था, अभी हाल की बात बता रहा हूँ, तो मेरा सीट RAC हो गया, कंफर्म हुआ नहीं वेटिंग। तो RAC में तो आप जानते हैं कि साइड लोअर में 2 बंदा का सीट, एक सीट पे 2 बंदे का मिल जाता है। तो 2 बंदे का मिला, मैं था, एक और बंदा था। तो एक लेडी को ऊपर में अलॉट हुआ था, वो माँ बेटी लेडी थी दोनों। वो आके मुझसे बोल रही कि ऐसा करिए, आप ये सीट मुझे दे दीजिए और मेरा जो सीट अलग अलग हुआ है, यहाँ मेरा है, मेरी बेटी का कहीं और है, तो आप वहाँ चले जाइए, आपका आसानी होगा, आप अकेले। मैंने बोला अकेले नहीं है, मेरा RAC है, एक बंदा और आने वाला है, कोई आएगा, हम 2 बंदे हैं और दोनों एक जगह जाकर वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल है। अगर अगला तैयार हो जाता है, जो बंदा आएगा वो अगर कह देगा कि ठीक है हम दोनों जाने के लिए तैयार है, फिर मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो अगला बंदा आया उसी सीट पर जिस पर मैं बैठा हुआ था, एक सीट 2 लोगों के नाम से अलॉट था, वो आया, उसको ये लेडी बोली कि ये सीट आप छोड़ दीजिए, आप मेरे सीट पे चले जाइए, यहाँ पे मैं माँ बेटी बैठ जाऊंगी ऊपर नीचे करके। उस बंदे ने सीधा मना कर दिया कि किसी भी हालात में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जो सीट अलॉट हुआ है RAC, मैं इसी पे रहूंगा। और उसने ये बात मुझे बताई भी, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि हम दोनों चले जाते हैं, ये दोनों लेडीज है, अगर किसी प्रकार का कुछ यहाँ पे घटना हो जाती है, कोई बात होती है, तो हम पे आएगी, क्योंकि ये सीट हम दोनों के नाम से अलॉट है। तो ऐसे होते हैं भाई साहब, हुए हैं, आपके साथ नहीं हुआ है, आप इसीलिए आपको पता नहीं है। तो आप जानते हैं मैं समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से इस तरह का जागरूक करता रहता हूँ। ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं, आपके 2 बंदे का सीट उधर पड़ गया, 2 बंदे का इधर, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ जाइए। इसीलिए तो आपका जो भी स्लीपर बोगी होता है या फिर AC बोगी होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ताकि अंदर अंदर एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे के पास आ जा सके, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। एक रात का सफर होता है, एक दिन का सफर होता है, आप सफर कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन का यात्रा होता है। इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं। अलग अलग ही सो रहे हैं, अलग अलग ही बैठे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, मिलना होगा तो एक दूसरे से कनेक्ट रहता ही है बोगी, आप जाके मिल सकते हैं।